अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन 12 तक किया था। आज हम क्वेश्चन 13 से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये एक्सरसाइज इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। तो क्वेश्चन 13 देखिए, इसमें करेंगे फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी। यानी कि एक ऐसी लाइन का स्लोप निकालना है जिसका एक पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट है। तो हमने लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ की और मिड पॉइंट कह दिया कि वो पी है ए बी का। अब जिसका स्लोप निकालना है उसका एक पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट के बारे में क्या कह रहे हैं, एंड द पॉइंट विच इज 3/5 द वे फ्रॉम सी टू डी। और जो दूसरा पॉइंट है वो सी टू डी के 3/5 पर वाक़या है। यानी कि जिस लाइन जिसका स्लोप वो लाइन जिसका स्लोप निकालना है उसका जो दूसरा पॉइंट है वो लाइन सी डी के 3/5 पर मौजूद है। तो हमें लाइन स्लोप निकालना होगा लाइन पी क्यू का। लाइन पी क्यू का स्लोप निकालने के लिए पी और क्यू दोनों के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। सबसे पहले पी को देखते हैं। पी ए और बी का मिड पॉइंट है। हमने लिख दिया लेट पी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, इससे मिड पॉइंट आ गया। अब ये जो Q है ये इसके 3/5 पे, 3/5 का मतलब ये मत समझिए कि रेशो में यानी इंटरनल डिवीजन में 3/5 हो जाएगा, बल्कि 3/5 का मतलब ये होता है कि लाइन के 5 हिस्से हैं और एक तरफ 3 है और दूसरी तरफ 2 है, तो ये 3/5 कहलाएगा, जो कि इंटरनल डिवीजन की के फॉर्मूले में m1 अपॉन m2 जो है 3/2 हो जाएगा। अगर आप 3/5 लेंगे तो वो मिस्टेक होगी। तो 3/5 पर है ये। तो Q के कोऑर्डिनेट्स एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजन के मुताबिक m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपने पॉइंट्स का फॉर्मूला लिख दिया। इंटरनल डिवीजन का m1 3 है, m2 2 है, x1 5 है, x2 3 है, x1 5 है, y1 3 है, x2 -3 है, y2 -2 है। ये सारी वैल्यूज इसमें रख दी। 3 मल्टीप्लाई -3 -9, 2 मल्टीप्लाई 5 10, 10 -9 1, नीचे 5 आ गया। इधर 6 -6 0 हो जाएगा तो 0 आ गया। अब P और Q दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए और अब आप स्लोप निकाल सकते हैं। तो हमने लिखा स्लोप ऑफ पी क्यू जो कि होगा m इज इक्वल टू, स्लोप का फॉर्मूला होता है अगर दो पॉइंट्स दिए हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आपके पास x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो 0 -3 अपॉन 1/5 माइनस -1। इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद एट दी एंड आपके पास -5/2 आ जाएगा, जो कि लाइन पी क्यू का स्लोप है। क्वेश्चन 13 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में क्या करेंगे, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम द लाइन थ्रू -3,1 एंड 4,3 टू द लाइन थ्रू 1, -2 एंड 6,7। यानी दो लाइंस के दरमियान आपको क्या करना है, एंगल मालूम करना है। तो पहले तो देख लीजिए दो लाइंस के दरमियान एंगल निकालते कैसे हैं। तो एक लाइन L1 है, इसके स्लोप को हम M1 कह रहे हैं, और दूसरी लाइन L2 है, इसके स्लोप को हम कह रहे हैं कि M2। अब आप ये देखना है आपको कि आप एंगल जो निकाल रहे हैं वो लाइन L1 से लाइन L2 पे निकाल रहे हैं या लाइन L2 से लाइन L1 पे निकाल रहे हैं। तो हम एंगल पहले निकाल रहे हैं L1 से लाइन L2 पर। तो वो जो एंगल है उसको हमने एज्यूम कर लिया कि थीटा है, तो वो tan थीटा बराबर होगा, जिस लाइन पर एंगल निकाल रहे हैं उसमें से पहली लाइन के स्लोप को माइनस करेंगे। तो tan थीटा बराबर होगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब अगर देखें, अब हम L2 से अगर L1 पे निकाल लें एंगल, हमेशा हम काउंटर क्लॉकवाइज लेंगे, ये बात जहन में रहे। तो ये काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल है। अल्फा हमने ले लिया जो कि लाइन L2 से लाइन L1 पर है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आपने अगर थीटा निकाल लिया तो टोटल आपको पता है कि एंगल 180 होगा, 180 में से थीटा निकाल दें, अल्फा आ जाएगा। लेकिन जाहिर है कि अगर आप डायरेक्ट निकाल लें तो फिर ये जरूरत क्या है, आप डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला लगाएं कि आपको अल्फा मिल जाए। यानी कि लाइन L2 से लाइन L1 पर एंगल, तो L2 से L1 पर है यानी कि M2 से M1 पर है, तो अब ये हो जाएगा M1 माइनस M2। तो ये tan अल्फा बराबर हो जाएगा M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। सिंपल। अब हमें लाइन L1 से, जो कि इन दो पॉइंट्स -3, 1
एंड 4,3 से पास हो रही है। दूसरी लाइन पर एंगल चाहिए जो कि एक पॉइंट 1,-2 और दूसरे पॉइंट 6,7 से पास हो रही है। इन दोनों के दरमियान एंगल चाहिए, तो दोनों के स्लोप निकालने चाहिए पड़ेंगे हमें। लाइन L1 का स्लोप m1 है, इस पर 2 पॉइंट्स दिए हुए, m1 निकाल लीजिए। m2 माइनस m1 अपॉन x2 माइनस x1 से y1 माइनस y2 अपॉन x2 माइनस x1 से आप स्लोप निकालेंगे। ये आ गया। m2 कैसे निकालेंगे? m2 भी ऐसे ही निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस वक्त 2 पॉइंट्स ये हैं, आपने इस तरह से m2 निकाल लिया फॉर्मूला टेन थीटा का, क्योंकि एंगल थीटा का हुआ है, तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इनकी वैल्यूज को रख दिया, एलसीएम ले लीजिए। ऊपर ये आ गया, नीचे ये आ गया, 35 से 35 कैंसिल, ऊपर ऐड किया 53, नीचे ऊपर सब्ट्रैक्ट किया 63 में से 10 को, तो 53 35 प्लस 18 53 कैंसिल, 1 आ गया और टेन थीटा बराबर हो गया 1 के, तो थीटा बराबर हो गया टेन इनवर्स 1 जो कि 45 डिग्री के बराबर होगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन 14 सॉल्व किया। अब इसके बाद क्वेश्चन 15 करते हैं। तो क्वेश्चन 15 में कह रहे हैं कि फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन विद स्लोप -2/3। तो आप इसे कह दीजिए कि ये लाइन है, इसके स्लोप को कह दीजिए कि ये m1 है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है इसके स्लोप को आपने m1 कह दिया, यानी कि m1 बराबर हो गया -2/3 के। अब आपसे कह रहे हैं कि इस लाइन से y एक्सिस का स्लोप निकालें और इस लाइन से एंगल निकालें और इस लाइन से x एक्सिस का एंगल निकालें। तो इसका मतलब है कि y एक्सिस का एंगल निकालना है और x एक्सिस का एंगल निकालना है। आपको पता है कि जो स्लोप होते हैं इनके इनके स्लोप चाहिए होंगे, तो आप एज्यूम कर लें कि ये भी m2 है। अगर पार्ट 2 कर रहे हैं तो आपने इसे कह दिया कि x एक्सिस जो है इसका स्लोप m2 है और x एक्सिस का स्लोप हमेशा 0 होता है। पहले पार्ट 2 हम कर रहे हैं, तो ये आ गया। अब हमारे पास इन दोनों के दरमियान एंगल का फॉर्मूला है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, क्योंकि लाइन से x एक्सिस पर है, x एक्सिस का स्लोप m2 है। वैल्यूज रख दी आपने, वैल्यूज रखने के बाद ये 2/3 अपॉन 1 यानी कि 2/3 आ गया x एक्सिस से लाइन L2 पे। तो ये तो आया टेन थीटा, आपको थीटा निकालना है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल कह रहे हैं, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 2/3। ये एंगल आपके पास आ गया। अब प्रॉब्लम किस में है? y एक्सिस में। आपको पता है कि अगर इसे आप m2 कह देंगे तो y एक्सिस का स्लोप होता है इन्फिनिटी जो कि 1/0। तो ऐसी सूरत में जो है इन्फिनिटी के साथ जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन इसको हम एक आसान तरीके से करते हैं और वो ये कि हम ये कह देते हैं कि इसका जो स्लोप m2 है इस वक्त वो है टेन थीटा, क्योंकि स्लोप होता है टेन थीटा और टेन जो है वो, और फिर जब हमें y एक्सिस का करना होगा तो हम थीटा की जगह हम रख देंगे क्या चीज 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसे, थीटा की जगह 90 रख देंगे और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हम लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी m2 हमारे पास हो गया टेन थीटा जो कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि थीटा हम पहले यूज कर चुके हैं तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है उसको हम अल्फा ऐसे लिख देते हैं। तो टेन अल्फा बराबर हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब m2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, m1 माइनस 2/3, ये वैल्यूज रख दी, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने का 3 cos थीटा से 3 cos थीटा कैंसिल। ये कैंसिलेशन नहीं कर सकते थे अगर आप इन्फिनिटी रख देते थे, तो इसी वजह से हमने ये यहाँ पर इस तरह से किया है। अब टेन अल्फा की वैल्यू 3 साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा हो गई। क्योंकि ये y एक्सिस है इस वजह से थीटा 90 डिग्री होगा, क्योंकि m2 टेन थीटा था, तो अब 90 डिग्री यहाँ पर रख दिया थीटा की जगह। तो आपको पता है साइन 91 होता है और कॉस 90 0 होता है। ये वैल्यूज रख दी तो -3/2 आ गई, तो अल्फा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स -3/2। तो इस तरह से ये हमने इसका स्लोप निकाल लिया। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 16 और 17, वो भी दो लाइंस के दरमियान एंगल के लिए है। तो आप 16 में कह रहे हैं कि फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन L1 विद स्लोप -1/3। लाइन L1 जिसका स्लोप -1/3 है, ठीक है, इससे एंगल निकाला जाता है लाइन L2 पर 135 डिग्री। तो आपसे कह रहे हैं लाइन L2 जो है इसका स्लोप क्या होगा, तो फॉर्मूला वही रहेगा, आपने अस्यूम कर लिया एंगल अल्फा है,
जो कि 135 डिग्री है। तो टेन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, टेन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। टेन 135 डिग्री, अल्फा की 135 डिग्री वैल्यू रखें। m जो है वो आपके पास m2 नहीं पता, m1 आप -1/3 रख दें, इसे सॉल्व करें, इधर एलसीएम लें, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 से फिर 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 माइनस m2 जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 प्लस m2 हो जाएगा। दूसरी तरफ 3m2 प्लस 1 है, माइनस प्लस 1 इधर ले आइए, m2 उधर ले जाइए, इसको सॉल्व किया है बेसिकली, तो m2 की वैल्यू -2 आ गई, यानी कि दूसरी लाइन का जो स्लोप है ये आ गया -2। अब इसी तरह से 17 में कह रहे हैं फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन विद स्लोप m। तो इस लाइन से चाहिए, तो इसका मतलब है कि इसको कह दीजिए m1, टू अ लाइन विद स्लोप m-1 अपॉन m+1, इस लाइन पर चाहिए तो आप इसे कह दीजिए कि ये m2 है। तो m2 माइनस m1 फॉर्मूले में आता है, तो आपने सिंपल जो है इनके दरमियान एंगल निकालना है। तो एंगल जो है वो किस तरीके से निकलेगा, ये हमारे पास लाइन L1 है, इसको हमने कह दिया m, इसका स्लोप, और ये m2 जो कि m-1 अपॉन m+1। फॉर्मूला हमारे पास है tan अल्फा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। वैल्यूज रख दी, एलसीएम लिया, m1 m+1 से m+1 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद जो है ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया, प्लस m से माइनस m कैंसिल, इधर भी प्लस m से माइनस m कैंसिल, उधर -1 माइनस m स्क्वायर है, माइनस कॉमन ले लिया, 1 प्लस m स्क्वायर आ गया, नीचे 1 प्लस m स्क्वायर पहले से मौजूद है, कैंसिल हो गया, tan अल्फा बराबर हो गया -1 के, अल्फा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स -1, और आपको पता है कि tan इनवर्स -1 जो है 135 डिग्री होता है। आप कैलकुलेटर से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 के बाद देखिए क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 जो है वो और 19 वो तकरीबन एक जैसे हैं, और करना यही है कि यही वाले फॉर्मूले आपको लगाने हैं। जैसे कि क्वेश्चन 18 है, इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली जो है वो इस तरह से जो है वो ले लीजिए कि ट्राइंगल की ये ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं जिनके वर्टिसेस हैं, एक a 4,1, दूसरा b -1,3, तीसरा c, ठीक है, ये c है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5, -2। आपसे कह रहे हैं फाइंड द टेंजेंट्स ऑफ द एंगल। आप इस एंगल को कह दीजिए थीटा a या थीटा 1, इस एंगल का tan निकालना है, टेंजेंट निकालना है। इसको कह दीजिए एंगल थीटा 2 और इसे कह दीजिए एंगल थीटा 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ऐसे करते हैं, ए से शुरू करते हैं और काउंटर क्लॉकवाइज एंगल निकालेंगे। ये एंगल चाहिए हमें, तो अगर ये चाहिए, इसके स्लोप को आप कह दीजिए कि ये ऐसे करें कि यहाँ से यहीं से स्टार्ट लेते हैं, इसके स्लोप को आप कह दें m1, इसके स्लोप को आप कह दें m2 और इसके स्लोप को आप कह दें m3। तो जाहिर है कि दो दो पॉइंट्स मौजूद हैं हर लाइन पे, आप इनके स्लोप्स निकाल सकते हैं, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। अब अगर आपको थीटा 1 निकालना है, तो थीटा 1 इस लाइन से इस लाइन पर है, उसका टेंजेंट लगाना है, तो ये हो जाएगा 10, बल्कि दूसरी तरफ लिख देता हूँ, तो ऐसी सूरत में tan थीटा 1 जो है ये होगा m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m3, ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि इससे इस लाइन पर है, m1 m2 m3 स्लोप्स निकालने बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए tan थीटा 2 कैसे निकालेंगे। अब ये क्या है, इस लाइन से इस लाइन पर एंगल है, तो इसका मतलब ये होगा इसके स्लोप में से इसका स्लोप माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और फिर उसके बाद tan थीटा 3। तो ये आप काउंटर क्लॉकवाइज ही ले रहे हैं तो फिर ऐसे कर लें, तो ये हो जाएगा इससे इस पे, तो m2 माइनस m3, तो ये हो जाएगा m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। और अगर आप साइन की इंपॉर्टेंस नहीं चाहते तो इससे पहले आप चाहें तो प्लस माइनस लगा दें सबसे पहले, उससे भी जो है आपको पता है कि ये जो है चीज़ें जो है वो सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि इस तरीके से कर लें, तो ये ज़्यादा आसान होता है।
अब इसका जो क्वेश्चन 19 है इसमें कह रहे हैं कि शो दैट द इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं और वो होते हैं 60 डिग्री के इक्वल। लेकिन अब यहाँ पर आपको प्रूव भी करना है और आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है कि जिसकी जिसकी तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। अब ये कैसे करेंगे? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जब हम बनाते हैं तो एक खास तरीके से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और देखिए ये लेंथ हम ले लेते हैं 2a। अगर ये लेंथ हम 2a लेंगे तो ये पॉइंट ए हो गया, तो ए इधर आएगी, ए इधर आएगी, क्योंकि हमने बिल्कुल एक साथ बिल्कुल सिमेट्री टाइप के लिए है। तो ये -a,0 हो जाएगा और बी जो है वो a,0 हो जाएगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कर रहे हैं। तो अब ये लेंथ आपके पास ए आ गई, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब बात ये है कि ये क्या लिया जाए कि ये आपके पास 2a आ जाए, क्योंकि इसकी लेंथ आपको 2a रखनी है, ठीक है। तो ये है आपके पास जो है बेस, ये है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस स्क्वायर के। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस कितना है ए, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ आगे यहीं लिख देते हैं। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लीजिए दूसरी तरफ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 और a स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3a ये लेंथ आ गई। तो तीसरा पॉइंट जो है c आ गया और जिसके कोऑर्डिनेट्स x वैल्यू तो 0 होगी लेकिन y वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3, इस तरह से 3a। तो अब इसका मतलब है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हर साइड की लेंथ 2 है, a है। लेकिन प्रूव क्या करना है हमें? हमें प्रूव ये करना है कि इसके सारे एंगल्स बराबर हैं। तो करना क्या पड़ेगा? ऐसे ही एंगल निकालने पड़ेंगे। आप इस एंगल को अल्फा 1 कह दीजिए, इस एंगल को इस डायरेक्शन में होगा ये अल्फा 2 कह दीजिए, इस एंगल को आप कह दीजिए अल्फा 3। अब आपको क्या क्या चाहिए होगा? आपको स्लोप चाहिए होगा इस लाइन का, ए बी का स्लोप। ए बी के स्लोप को आप m1 कह दें। आप निकालना चाहें तो निकाल लें y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के फॉर्मूले से, लेकिन ये जीरो आएगा क्योंकि x एक्सिस है, x एक्सिस का स्लोप जीरो होता है। फिर उसके बाद आप क्या करें, आप इस लाइन के स्लोप को m2 कह दीजिए। ये तो इतना आसान है कि मैं डायरेक्टली यहाँ से ऊपर से लिख देता हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3a माइनस 0 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो 0 माइनस ए से ए कैंसिल, तो ये जाएगा -√3। तो इसका स्लोप आ गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसी तरह से इसका स्लोप को कह दीजिए m3 और जो है वो अब ये क्या हो जाएगा, ये x1 y1, ये x2 y2। तो इस तरह से जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। तो इनके स्लोप्स आ गए। अब क्या करना है, अब 10 अगर आपको अल्फा 1 चाहिए तो इस लाइन से इस लाइन पर है, तो ये हो जाएगा m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m3। तो m3 ये √3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 0, या पहले 0 लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आ गया √3, ये आया 10 अल्फा 1। तो अल्फा 1 की वैल्यू आ जाएगी 10 इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। और आपको पता है 10 इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 60 डिग्री या π/3, जो भी आप लिखना चाहें, तो ये एंगल होता है। इसी तरीके से आप जब ये वाला करेंगे तो भी 60 डिग्री आएगा, यानी कि जब आप करेंगे 10 अल्फा 2 तो ये हो जाएगा
इस लाइन से इस लाइन पर है, तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, तो ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये अब आपके पास ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आया, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये 10 अल्फा 2 आ गया, तो ये 10 तो फिर अल्फा 2 की वैल्यू निकाल लीजिए, अल्फा 2 की वैल्यू होगी 10 इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो कि 60 डिग्री अगेन, या पाई बाई 3। अब इसके बाद 10 अल्फा 2 निकालेंगे, ऐसे ही 10 अल्फा 3 निकालेंगे, तो 10 अल्फा 3 जो है वो हो जाएगा, अब ये 10 अल्फा 3 किस में से होना चाहिए, इस लाइन से इस लाइन पर है, तो m2 माइनस m3 होगा, तो ये हो जाएगा m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 m3, तो ये आपके पास आ जाएगा m2 है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आपके पास आ गया। इसके बाद आप देखें कि क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि ये माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस माइनस रूट 3 टाइम्स रूट 3 माइनस 3, तो ये आ जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई माइनस टू से माइनस 2 कैंसिल, अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, तो इसका मतलब है कि अल्फा 3 बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो कि बराबर होगा अगेन 60 डिग्री या पाई बाई 3। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन 19 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन 20 देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि प्रूव दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर द फिगर इज ए रोम्बस, यानी कि एक पैराग्राम लेना है और उसके डायग्राम अगर उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो जाएं तो फिगर जो है वो रोम्बस हो जाएगी। रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं उसको रोम्बस कहते हैं। तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक पैरेललोग्राम कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने ये पैरेललोग्राम ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं ताकि जो है वो हमें आसानी हो जाए। तो अब इसके बाद जो है इस पे हम किस तरह से जो है वो करते हैं, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, जैसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिए थे, इस पॉइंट को ए कह दें, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो गए, इस पॉइंट को बी कह दीजिए। और दूसरा एक काम और कर सकते थे कि आप जो ये आपके पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको जो है वो डायगोनल बना देते पैरेललोग्राम का, तो फिर ये शो कर देते कि ये जो है वो, लेकिन बहरहाल आप ऐसे भी कर सकते हैं, बी इसके कोऑर्डिनेट्स a,0, फिर सी और डी, आपको पता है कि हम पहले डी लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो बी कॉमा सी हो जाएंगे और सी के कोऑर्डिनेट्स a प्लस बी कॉमा सी हो जाएंगे। अब इसके बाद ये डायगोनल्स हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये बता दिया इन्होंने। तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर होने का मतलब ये हुआ कि इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा, यानी कि स्लोप ऑफ AC मल्टीप्लाई बाई स्लोप ऑफ BD, ये आपको दिया हुआ है -1। प्रूव ये करना होगा कि चारों साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ AC आप निकालें, तो y2 माइनस y1, तो C माइनस 0 अपॉन a प्लस बी माइनस 0 मल्टीप्लाई विथ स्लोप ऑफ BD, स्लोप ऑफ BD बी डी का स्लोप, तो y2 माइनस y1, तो C माइनस 0 डिवाइडेड बाई B माइनस C इज इक्वल टू -1, ठीक है, B माइनस A सॉरी। तो अब आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, C मल्टीप्लाई बाई C, C स्क्वेयर हो जाएगा और नीचे
ए प्लस बी आ गया, और जो है वो आप ये करें कि जो ए बी माइनस ए है इसकी जगह लिख दें ए माइनस बी, तो माइनस साइन इसका मतलब है कि कॉमन आ गया, इज इक्वल टू -1। दो काम एक साथ करें, एक तो ये कि यहाँ फार्मूला लगाएं और माइनस साइन को उधर ले जाए, तो सी स्क्वेयर ये इसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, और ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो रिलेशन हमारे पास ये आ गया कि ए स्क्वेयर ये बराबर होगा बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर के। ये हमारे पास रिलेशन है। प्रूव क्या करना है हमें, इसकी तीनों साइड्स, इसकी चारों साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो अच्छा ये तो पता है कि हमें ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, और ये भी पता है कि हमें ये दोनों बराबर हैं क्योंकि पैरेलल है। तो प्रूव ये करना है कि ये दोनों साइड्स बराबर है। अगर ये दोनों प्रूव कर दी साइड्स बराबर है तो इसका मतलब है कि प्रूव हो जाएगा कि ये रोम्बस है। तो अब ये कैसे प्रूव करेंगे, ए बी निकालें, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए और बी के दरमियान, जो कि होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ए माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपली ए आ जाएगा। अब डिस्टेंस बी सी निकालेंगे। अच्छा यूज करेंगे ये रिलेशन कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर के, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी माइनस ए इसका स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का स्क्वायर, a से a कैंसिल, तो आपके पास ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको पता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डायगोनल परपेंडिकुलर होने की वजह से किसके बराबर है, ए स्क्वायर के। तो इसकी जगह आपने लिख दिया ए स्क्वायर रूट से बाहर आके ए हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों, क्योंकि ए बी के बराबर ये बी सी थी और इसके बराबर ये थी, तो अगर ये दोनों इक्वल हो गई तो इसका मतलब चारों इक्वल जो है वो हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी, क्योंकि ये बराबर होती है सी डी के, ठीक है ना, और ए बी अब हमारे पास बराबर किसके, बी सी के, और बी सी जो है ये बराबर होती है ए बी के, तो इस वजह से चार ए डी के, इस वजह से चारों साइड जो है इक्वल आ गई, और चारों साइड्स इक्वल होने का मतलब है कि फिगर जो है वो एक रोम्बस है। तो ये क्वेश्चन 20 हमने कंप्लीट किया। अब इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन 21। इस क्वेश्चन 21 में कह रहे हैं कि शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ। देखिए इसमें एक ट्रायंगल जो है वो आपको कंसीडर करना है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि कलर दूसरा थोड़ा सा फाइन यूज कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक। अब इसके बाद जो है इस पे हम एक ट्रायंगल कोई सी भी ट्रायंगल है, इसमें कोई टाइप नहीं दी हुई कि आइसोसेल है, सी इक्विलेटरल, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि एक पॉइंट उसका एक्स एक्सिस पे ओरिजिन पे ले लेते हैं, ए कॉम 0,0, और दूसरा एक्स एक्सिस पे लेते हैं a,0, और तीसरा कुछ भी हो सकता है सी b,c इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, शो दैट द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to 1/2 of its length। तो हम क्या करते हैं कि ट्राइंगल की जो दो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट लेते हैं। हमने एज्यूम कर लिया कि ए सी का मिड पॉइंट जो है वो पी है और बी सी का मिड पॉइंट क्यू है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप इनका ऐसे लिख दें, लेट पी बी दी midpoint of AC and Q be the midpoint of BC, ठीक है। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला P के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 प्लस बी अपॉन 2 कॉमा 0 प्लस सी अपॉन 2, यानी कि P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे b बाई 2 कॉमा सी बाई 2। Q के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट फॉर्मूले के मुताबिक a प्लस बी अपॉन 2 कॉमा 0 प्लस सी, यानी कि c अपॉन 2।
ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आपसे ये कह रहे हैं कि आप को ये प्रूव करना है कि मिड पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन की गई है आपस में वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीसरी साइड के अगर आपको ये शो करना है कि ये तीसरी साइड के पैरेलल है, तो इसके लिए आपको इसका स्लोप निकालना होगा और ये शो करना होगा कि इसका स्लोप ए बी के स्लोप के बराबर है। तो ए बी का आपको पता है कि स्लोप 0 होगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का स्लोप हमेशा 0 होता है। स्लोप ऑफ पी क्यू निकालें, इनके कोऑर्डिनेट्स आपके पास मौजूद हैं। तो y2 माइनस y1, तो c/2 माइनस c/2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो a प्लस बी अपॉन 2 माइनस b अपॉन 2, क्योंकि न्यूमरेटर में c/2 माइनस c/2 0 हो जाएगा, 0 अपॉन एनीथिंग, तो ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। अब इसके बाद जो दूसरी चीज इसमें कह रहे हैं कि पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू वन ऑफ इट्स लेंथ, और लेंथ में इसका हाफ होगी। तो लेंथ ए बी क्या होगी, ये तो क्लियरली नजर आ रहा है कि ए होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स लिए तो आपने ये लिया है। अब आपको पी क्यू निकालना है, हाफ है इसका मतलब है, ये शो करना है। तो आपने डिस्टेंस पी क्यू, इनके दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो c/2 माइनस c/2 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो a प्लस b/2 माइनस b/2 इसका स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, और यहाँ एलसीएम ले लीजिए। तो जब एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा a अपॉन 2 का स्क्वायर, स्क्वायर 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 की वजह से स्क्वायर रूट कैंसिल, आपके पास सिंपली क्या बचा, a अपॉन 2। तो ए बी कितने थी, a, पी क्यू कितनी आ गई, तो जो कि आ गया हाफ ऑफ ए बी। यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 2.4 अब कंप्लीट हो गई है। हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.5 शुरू करेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नया आने वाला लेक्चर आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।